नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सितंबर में पीटी की परीक्षा होगी। ट्विटर पर दिखा युवाओं का दम। डीएलएड में मेरिट से इस बार प्रवेश होगा और यूपी टीटी में जो 21 लाख अभ्यर्थी जो है लाभान्वित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीटी की परीक्षा की, यानी कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने कहा है कि सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी पीईटी का जो एग्ज़ाम 2021 का है वो इस बार होने जा रहा, पहली बार होने जा रहा है। और इसमें हाई स्कूल एलिजिबिलिटी रखी गई है, यानी हाई स्कूल स्तर के जो हाई स्कूल पास हैं वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी। इसके बाद जो विभागों में वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद उन विभाग की परीक्षा देंगे, उसके बाद ही आपका चयन सुनिश्चित हो पाएगा। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की जो है कवायद जो है तेज हो गई है। आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन ले रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीटी के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आयोग आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरा परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क आर्डर देने की स्थिति से 3 महीने तक का समय दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने, कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, निर्धारण इसका होगा। परीक्षा के लिए ओएमआर छापने, परीक्षक तैनाती और परीक्षा के प्रबंधन संबंधी तमाम कार्यवाही की जानी है। जानकार बताते हैं पीटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पीटी के लिए 25 से 30 लाख आवेदन का अनुमान है। ऐसा हुआ तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालात ना बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी यहाँ पर रखी जाएगी। तो दोस्तों, मान के चलिए कि जो पीटी की परीक्षा है इसमें लगभग 40 लाख आवेदन होंगे। 40 लाख आवेदन क्यों होंगे? क्योंकि इसमें एक कारण ये है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है वो सिर्फ हाई स्कूल रखी गई है, यानी जो हाई स्कूल पास हैं बच्चे वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जो लोग टीटी परीक्षा पास किए हैं निश्चित रूप से पीटी की परीक्षा इस बार इसमें 21 जून तक आवेदन हो रहे हैं, फॉर्म जरूर भर दें। क्योंकि आगे आने वाले जो विभागों की भर्ती होगी लगभग 50,000 जो है क्लर्कों की भर्ती होगी विभिन्न विभागों में, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पीटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। यानी जो लोग पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, वो आगे जो है विभिन्न विभागों में जो पद निकलेंगे उनकी परीक्षा दे पाएंगे। इसलिए पीटी का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल पूरा दिन जो है पर्यावरण दिवस था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी था। यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में ट्विटर पे लगातार ट्रेंड करता रहा। ट्विटर बना हथियार, मांगा रोजगार। प्रतियोगी 2 जून की रोटी मांग रहे थे, वे शनिवार को फिर से बेरोजगारी का ढोल पीटते दिखे। सीएम के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। और दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लगातार जो है यूपी बेरोजगार दिवस जो है पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में रहा। और ट्विटर को हथियार बना करके जो युवा हैं उन्होंने पूरी तरीके से विभिन्न मुद्दे उठाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर जो है लगातार ट्विटर पर अभियान चलाया गया। सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त होने के बाद भर्ती नहीं कर रही है। सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जारी दिया था, उसमें बताया था 51,112 पद खाली हैं। साथ ही साथ 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसमें भी लगभग 22,000 पद खाली थे। तो 69,000 में जोड़ने की मांग चल रही है। साथ ही साथ जो 51,112 का हलफनामा है उसमें भी 22,000 पदों को जोड़ करके नई भर्ती निकालने की मांग लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। साथ ही साथ जो बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे थे। तो यानी कल का जो दिन रहा वो ट्विटर पर बेरोजगारों के नाम रहा। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा और लगातार ट्रेंडिंग में
जो है यूपी बेरोजगार दिवस, बीएड टीटी 2011, यूपी मांगे यूपी पीआरटी जैसे जो है हैशटैग लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। इस बार जो है डीएलएड में प्रवेश के लिए जो है मेरिट से प्रवेश होगा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। 2019 में 60,000 सीटें खाली रह गई थी। डीएलएड में इस बार मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए लिए जाएंगे। पीएनपी ने वर्ष 2021 में पहली बार परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन कोविड संक्रमण के मद्देनजर शासन इसके प्रस्ताव को राजी नहीं हुआ और प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा, यानी कि जो भी अभ्यर्थी डीएलएड करने के इच्छुक हैं वो निश्चित रूप से उनको मेरिट के आधार पर उनको प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश में 67 जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट हैं और इनमें डीएलएड की 10,600 सीटें हैं। वहीं निजी कॉलेज की संख्या 3103 है। इनमें भी डीएलएड की लगभग 2,31,600 सीटें हैं, यानी प्रदेश में डीएलएड की कुल सीटें 2,42,200 हैं। डीएलएड की सीटों पर अब तक सीधे मेरिट से प्रवेश लिए जाते रहे, लेकिन वर्ष 2021 में पहली बार प्रवेश परीक्षा कराए जाने की तैयारी की गई थी। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कोविड को देखते हुए शासन ने प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव खारिज होने के बाद इस बार भी मेरिट से प्रवेश लिए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। टीटी की परीक्षा जो टीटी 2020 है, 15 जून से आवेदन शुरू होने के आसार बहुत कम लग रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू कराए जाने की तैयारी है और इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के आसार कम लग रहे हैं। प्रस्ताव को शासन की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, इस वजह से 15 जून से जो आवेदन नहीं लिए जा सकते हैं। देखना यह होगा कि शासन कब इसका प्रस्ताव देता है और कब ये टीटी 2020 की परीक्षा हो पाती है। यूपी टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर 21 लाख को लाभ। केंद्र सरकार ने टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया है। यदि प्रदेश में एनसीटीई का अनुपालन हुआ तो 21 लाख अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी यूपी टीटी कराई जा रही है और अब तक 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं। सूबे में इस परीक्षा का प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है कि इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खुश हैं। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों के लिए टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये प्रमाण पत्र केंद्र का हो या फिर राज्य का। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में भी हाईकोर्ट ने इस प्रमाण पत्र को अहम बताया। इसलिए हर वर्ष भर्ती व पदोन्नति के इच्छुक दावेदार बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो चुकी है और उनका चयन नहीं हुआ, वो भी इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रदेश में यदि यूपी टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हुआ तो दावेदारों की संख्या में कमी आएगी। 2012 में इम्तहान नहीं और 2020 की प्रक्रिया का इंतजार है। 2012 में टीटी की परीक्षा नहीं हुई थी, 2011 में हुई थी। इस वजह से 2011 से लगाकर जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि उनको जो है आजीवन वैलिड कर दिया जाए और नए सिरे से प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएँ। 2020 की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। हो सकता है कि जून में आवेदन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित हुए थे शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले। शिक्षक दिसाले विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बन गए हैं। 2020 का 7 करोड़ रुपए का ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतकर और इसकी आधी राशि शिक्षा पर खर्च कर सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने फिर से देश का नाम रोशन किया है। विश्व बैंक ने 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुने गए महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले को अपना शैक्षिक सलाहकार बनाया है। उन्हें विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड में शामिल किया गया है। दिसाले को जून 2021 से 2024 के लिए विश्व का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। तो दोस्तों, दिसाले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार के रूप में 7 करोड़ रुपए मिले थे, जिसका आधी राशि इन्होंने जो है खर्च कर दी थी। लड़कियों की शिक्षा QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये बड़े फख्र की बात है कि दिसाले को विश्व बैंक में शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है और इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।